नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे सावन का महीना आने वाला है, 4 तारीख से महीना सावन का शुरू होने वाला है। इसके साथ ही बीच में मल मास भी आने वाला है। उसके पश्चात जो दूसरे चरण का अंतिम चरण का सावन का महीना 16 अगस्त के बाद मतलब 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो लोग आप ये देखिए कि हमारे चैनल क्या ऐसा होता है की वजह से आप लोगों को कितना फायदा हुआ है। जब पहले किसी इंसान को पता चलता था कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, गुरुजी उसे बताते थे कि काल सर्प है, तो काल सर्प दोष के नाम से वो लोग बहुत ज्यादा एकदम डिप्रेशन में चले जाते थे। वो चिंतनीय अवस्था में पहुंच जाते थे कि मेरे ऊपर काल सर्प दोष है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। फिर दुष्प्रभाव देखते थे, पूजा कहां होती है, कैसे पहुंचना चाहिए, वहां पे रुकने का इंतजाम कैसे होगा, वहां पे खाना कैसा मिलता है, घर पे जाने से पहले हमें कौन कौन से नियम का पालन करना होता है, पूजा के पश्चात कौन से 40 दिन के नियम होते हैं। इस तरह की जानकारी लेते लेते हम इतने उसकी गहराई में पहुंच जाते थे कि हमें यह पूजा बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी। और कभी जब हमारी जिंदगी में कुछ भी विषम घटित होता था तो हम उसका कनेक्शन सीधा काल सर्प दोष से करते थे कि यह मेरी जिंदगी में काल सर्प दोष की वजह से हुआ है। हमने अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों, काल सर्प दोष केवल आपकी जिंदगी में विषम घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि अगर सही उम्र पर, सही विधि से, सही स्थान पर, सही वरदानी पंडित जी द्वारा और सही अवस्था में अगर आप इसकी पूजा कराते हैं तो निस्संदेह इस दोष के फायदे भी अनंत हैं। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था, लेकिन इन्होंने सही विधि से, सही अवस्था में और जो विधि विधान करवाए उसकी वजह से आज इनके सितारे एकदम ऐसे हैं कि लोग इन्हें भगवान मानते हैं। समझ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले जो जिस तरह से आपकी कंप्लेंट आती थी, आपकी शिकायत आती थी, किस तरह से शिकायत आती थी कि मैं वहां पे पूजा करने गया, मुझे फोन पर जानकारी दी कि आपकी पूजा में इतने पैसे लगेंगे, इतनी दक्षिणा होगी, उसके पश्चात यहां पे दान के लिए रखिए, यहां पे उस दान के रखिए, भूमि दान, गौ दान, बच्चों का दान, श्रमिक दान, पता नहीं कौन कौन से दान होते थे। और वो पूजा अगर किसी ने 3000 की बताई थी तो वो पूजा करीब 10,000 रुपए में पूरी होती थी। और लोग जब वापस पूजा करा के लौटते थे तो वो बताते थे कि मुझे किस तरह से गुरुजी ने ठगाए, उसके साथ पता नहीं कौन कौन से दो जोड़ दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पॉकेट को ढीली करके आते थे। समझ रहे हैं। इसके पश्चात काफी लोग ऐसे थे कि जिनको बताया जाता था कि आप घर पे पूजा करिए, आप अपने घर के आसपास पूजा करिए, आप ऑनलाइन पूजा करिए। हमने उसको पूरा एक कहते हैं ना ग्राउंड रिपोर्ट से हमने उसके तथ्यों को जानने का प्रयास किया। जब हमारे पास फोन आते थे, लोग अपना अनुभव शेयर करते थे, तो हमने इसी चीज को जाना, गुरुजी से बात करके, वरदानी पंडित जी से बात करी, हमने इन चीजों को जाना कि स्थान की महत्वता होती है। स्थान की महत्वता होती है। आप एक पूजा को, जो काल सर्प दोष की पूजा होती है, आप उसे दिल्ली में करवाइए, किसी मंदिर पर करवाइए, जिस मंदिर पे आपकी इच्छा हो, आप उसे ऑनलाइन कराइए और उसी पूजा को आप त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन में कराइए। आपको दोनों के परिणाम पता चल जाएंगे। न जाने कितने ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई है, वो लोग बताते हैं कि हमने जब से ऑनलाइन पूजा कराई है या फिर जब से हमने अपने आसपास पूजा की है, उसके पश्चात से हमारे तो और ज्यादा बुरे दिन शुरू हो गए। क्यों? समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे की कुछ ऐसी वजह होती हैं कि जो दोष आपके अंदर एकदम कहते हैं ना, एकदम सोने वाली अवस्था में थे, वो जागृत हुए। जागृत होने के पश्चात आपके बाहर निकले और बाहर निकलने के पश्चात वो एकदम पंच तत्व में इस तरह से वो विचरण करने लगे कि आपको हर मार्ग पर आपको असुविधा और किसी ना किसी घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है। तो उस तरह से पूजा नहीं करनी चाहिए जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही बताता हूं, जैसे सावन का महीना आने वाला है, आपका पूजा करना हुआ बड़ा आसान, बहुत आसान हुआ है आपका पूजा करना। अब आपको कहीं से भी यह जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पूजा कहां करनी चाहिए। मैंने आपको बताया सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है और उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो महाकालेश्वर। ठीक है।
पूजा से पहले बहुत से गुरुजी क्या करते थे, आप अपने घर से ये सामान लेके आइए, आप अपने घर से वो सामान लेके आइए। आज हमने बताया है आपको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गुरुजी बताते थे कि भाई आपकी दक्षिणा इतने पैसे में होगी, आप अपने घाट पे पूजा करवाइए, आप यहां पे पूजा कराइए। ऐसी जानकारी कौन देता है? ऐसी जानकारी घाट वाले पंडित जी ही दे सकते हैं। जो वरदानी पंडित जी होंगे वो कभी आपसे इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह से आपकी पूजा सफल हो सकती है? सावन का महीना है, मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर में पूजा, उज्जैन में पूजा, कहीं पे कराएंगे। पूजा में आपके में दक्षिणा इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं होने वाली है। और जितने लोग पूजा करके आए हैं, जितने लोगों ने पूजा की इन स्थानों पे, वो इस बात के गवाह हैं, वो साक्षी हैं कि अगर बताया गया कि 3500 रुपए में पूजा होगी तो 3500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगा होगा, ठीक है। अगर उनको, जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि जाते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी हमने बहुत सस्ते पैसे में ही पूजा कराई है, क्योंकि गुरुजी का मतलब ये नहीं कि दक्षिणा एकदम फिक्स है भाई। अपनी अपनी जो अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक कहते हैं ना, हमारा एक स्थिति होती है। कोई गरीब इंसान है, गरीब इंसान अगर उतना पैसा नहीं दे पा रहा है तो उस हिसाब से भी उन्होंने पूजा की है, क्योंकि वो वाले पंडित जी नहीं है कि भाई इतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रुकने का भी पे करना पड़ता है, रुकने का चार्ज देना पड़ता है, या फिर जिन्हें रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। गुरुजी ने उन्हें अपने घर पर रोका है, अपने घर पर उनको रोका है और उसी हिसाब से पूजा की है और बहुत अच्छी तरह से पूजा की है। तो अब आपके अंदर जो सवाल थे ना, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि अगर आप उज्जैन में पूजा करने वाले हैं तो उज्जैन का जंक्शन, वहां पर आप उतर सकते हैं और उतरने के पश्चात वहां से ई रिक्शा 20 रुपए लेगा आपसे, और जो कहते हैं हरसिद्धि माता चौराहा, महाकाल मंदिर या फिर इमली चौराहा, इसके आसपास आप उतर जाएंगे तो आपको वहां पर काफी धर्मशाला मिल जाती हैं, ठीक है। उसके पश्चात धर्मशाला का जो भी आपका किराया है 500, 600, 700 रुपए आपको उन्हें पे करना है। महाकाल मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको जो भंडारा होता है, भंडारा की रसीद मिल जाएगी, जहां से आप फ्री में खाना खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर के नजदीक में नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। वहां से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं बस स्टैंड मिलेगा, बस स्टैंड से सीधी बस आपको त्र्यंबकेश्वर उतारेगी, और त्र्यंबकेश्वर उतरने के पश्चात जो मैंने आपको गुरुजी का नंबर दिया है, गुरुजी से संपर्क करिए, वो आपके रहने का भी इंतजाम करवा देते हैं। वो अलग बात है कि उसका पेमेंट आपको करना होता है। अगर गुरुजी के घर में स्थान होता है तो वो अपने घर पे रोक लेते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लेते। लेकिन अगर उनके घर पे स्थान नहीं है तो वो आपको बता देंगे इस वाली धर्मशाला में आप रुकिए, ठीक है। मैंने आपको दक्षिणा बताई। महाकाल मंदिर में महाकाल का जो गर्भगृह ज्योतिर्लिंग है, वहां से ज्यादा 15 से 20 कदम की दूरी पर आपकी पूजा होती है, जिसकी दक्षिणा 5100 रुपए होती है। अकेले में पूजा होती है, गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से। गर्भगृह के जो गुरुजी हैं वो स्वयं कराते हैं। इसके पश्चात अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की आपसे बात करता हूं, त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी पूजा कराते हैं। 2 तरह की पूजा होती है, एक पूजा ग्रुप में होती है जिसकी दक्षिणा 3500 रुपए होती है, और एक पूजा जो अकेले में कुछ नई सामग्री के साथ, जिसमें मुख्य देवता नए होते हैं, 9 चांदी के नाग, सोने का नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा नई होती है, ठीक है। यह पूजा आपकी सेपरेट पूजा वरदानी पंडित जी द्वारा 11000 रुपए में होती है। यह मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। अच्छा, दूसरा, जिन लोगों पर पितृदोष होता है, पितृदोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर होता है। 3 दिन की पूजा होती है, जिसमें 3 दिन के लिए रहना खाना भी गुरुजी की तरफ से शामिल होता है, जिससे आप बाहर जाके कुछ गलत ना खा लें। मतलब उद्देश्य समझिए, उद्देश्य क्या है? जब आप वहां पर जा रहे हैं तो जो स्थान है ना, उसकी महत्वता कम नहीं होनी चाहिए। मेरे 2 रुपए ज्यादा खर्च हो जाते हैं, मेरे 5 रुपए ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन समय तो वही लगना है। जो यात्रा वाली जो ट्रेन है, ट्रेन या बस हो गई, वो आपका किराया कम नहीं करेगी। जो आप खाना खाएंगे वो कम नहीं होगा। जो आप यहां से वहां तक सफर करके जा रहे हैं वो कम नहीं होगा। दक्षिणा कम हो सकती है कभी कभी, लेकिन आप ये देखिए, केवल दक्षिणा के चक्कर में अपनी सारी चीजें खराब नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमेशा विधिवत तरीके से जब पूजा कराई जाती है तो उसका सर्वोत्तम परिणाम मिलता है। सारी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं, किस तरह से आपको जाना और किस तरह से आपको वहां पे पूजा करनी है। क्योंकि जब तक पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप में से अगर कोई एक इंसान
अगर ये कहता है कि सुनील जी आपके चैनल के माध्यम से मैं वहां पे गया था, मेरी पूजा ठीक से नहीं हो पाई थी, या फिर मुझे वहां पे पंडित जी ने ठग लिया था, या फिर मुझे उस पूजा के पश्चात अच्छा नहीं लगा, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उस इंसान को पूजा के अच्छे परिणाम नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, पूजा आपने की है और हमारा उद्देश्य यह होता है अच्छे जो वरदानी पंडित जी उनके द्वारा पूजा हो, अच्छे मुहूर्त में पूजा हो, विधिवत तरीके से पूजा हो। लेकिन आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिसे आप अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि अर्जी लगाते हैं, पहले आपकी अर्जी लगती है, आपको वस्त्र अपने घर से लेके जाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप स्थान पे पहुंच जाते हैं तो आपकी पेशी होती है और फिर अगले दिन आपकी पूजा। ये एक सीक्वेंस होता है। अब आप थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी की वजह से आप केवल अपना नुकसान करते हैं, ना कि हमारा। हमें थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है जब आप लोगों से सुनते हैं कि मेरी पूजा अच्छी नहीं हुई। वैसे भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, त्र्यंबकेश्वर महादेव का आशीर्वाद है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद है कि अभी तक सिंगल एक बंदे ने हमसे ये नहीं कहा है कि मेरी पूजा खराब हुई है या फिर पूजा का हमें फल नहीं मिला है। और इस चीज का मैं बहुत बहुत एकदम आभारी हूं उन गुरुजी का भी, जो जिस तरह से पूजा कराते हैं कि आप सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट होकर आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसी सौभाग्य के कारण हमें एक जोश मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आपको अलग अलग और नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम लिखिए और ये लिखिए कि आपको वहां पर पूजा करनी है। उसके पश्चात मैं आपको एक पत्रिका भेजूंगा, उसमें दक्षिणा, कपड़े का रंग कैसा है और कौन कौन से मुहूर्त होते हैं, उसमें से जब आप डेट फिक्स कर लेते हैं उसके पश्चात आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।